यस, कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए कोई एक टेबल में वैल्यूज़ हैं, आप अभी इमेजिन करो कि आपके टेबल में एसआईडी नहीं है, डिपार्टमेंट और कोर्स नहीं है, ठीक है? आपके टेबल्स में सिर्फ आपको 2 वैल्यूज़ गिवन है, नेम एंड मार्क्स, ठीक है? ये टेबल आपके पास प्रोवाइडेड है आपको, जिसमें आपके नेम गिवन है एंड मार्क्स गिवन है, ओके? अब आप इसमें देखो कि आपको कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन तो प्रोवाइडेड है, ठीक है? आपको कॉलम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कि यस, एक कॉलम में हमने नेम्स की डिटेल सब स्टूडेंट्स के स्टोर करे हुए हैं और दूसरे कॉलम में मैंने उनके कॉरेस्पॉन्डेंस मार्क्स की डिटेल स्टोर करी हुई है, ठीक है? तो अगर मैं बोलना चाहूँ कि मुझे सबके नेम्स प्रिंट करने हैं, तो मैं उस पूरे के पूरे कॉलम को एक्सेस कर सकती हूँ और सारे नेम्स प्रिंट करा सकती हूँ। अगर मैं बोलना चाहूँ कि मुझे सिर्फ मार्क्स प्रिंट करने हैं, तो मैं उस मार्क्स के कॉलम को एक्सेस कर सकती हूँ और अपने मार्क्स सबके सबके एक साथ प्रिंट करा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आप देखिए, अभी मैं सिर्फ नेम एंड मार्क्स की बात कर रही हूँ, तो आप पूरी टेबल को ना देखकर क्या करिए, सिर्फ नेम एंड मार्क्स को देखिए कि आपके पास सिर्फ 2 ही कॉलम्स प्रोवाइडेड है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि मुझे ऐसे स्टूडेंट की डिटेल्स चाहिए जिसका नाम सी है, ठीक है? ऐसे स्टूडेंट की डिटेल चाहिए मुझे जिसका नाम क्या है, सी नाम का स्टूडेंट है, ठीक है? तब मैं जाऊंगी कॉलम्स के ऊपर, ए फर्स्ट कॉलम पे जाऊंगी, नेम सी है क्या, नहीं है, नेक्स्ट कॉलम बी नहीं है, ए नहीं है, बी, फिर लास्ट कॉलम है मेरे पास, लास्ट रो है मेरे पास जिसमें स्टूडेंट का नेम क्या है, सी है, ठीक है? उस पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं उस स्टूडेंट की डिटेल को एक्सेस कर लूंगी, ठीक है? मैंने बोला उस स्टूडेंट का मुझे मार्क्स चाहिए जिस स्टूडेंट के नेम क्या है, सी है, फाइन, ठीक है? इस केस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इट्स ओके, हम हमारे ठीक है, ये चल रहा है सिस्टम, इससे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब अगर मैंने तुमको कंडीशन दे दी कि मुझे उस स्टूडेंट के मार्क्स सर्च करके बताओ जिसका मार्क्स क्या है, ए, ओ जिसका नेम क्या है, ए, ठीक है? उन स्टूडेंट्स की डिटेल बताइए मुझे जिनका नेम है ए, फाइन। अब आप क्या करेंगे, अब आप अपने पूरे सारी वापस से रोज में सर्च करेंगे, नेम ए पे कंडीशन ट्रू कहाँ हो रही है, उसके मार्क्स आप मुझे रिट्राइव करके दे दोगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि जब आप ए पे सर्च करने लग गए, डिफरेंट डिफरेंट रोज में सर्च करने लग गए, तो आपको ए की वैल्यू 2 जगह मिली है, ठीक है? फर्स्ट रो में भी ए की वैल्यू मिली 78 मार्क्स के साथ और थर्ड रो में भी एक ही वैल्यू मिली 78 मार्क्स के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर कॉलम में अगर आप किसी पर्टिकुलर रो को एक्सेस करना चाहते हो, तो वो चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है? क्या चीज, वो चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ मुझे किसी के रोल नंबर्स नहीं पता, मैं यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स को उनके नाम से जानती हूँ, ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि मुझे गौरव, यहाँ पे 3 गौरव है मान लीजिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अपनी क्लास में 3 गौरव है, अब मैंने बोला कि मुझे गौरव के मार्क्स चाहिए, गौरव जैन, ट्राई पॉसिबिलिटी होगी तीनों के सरनेम गौरव जैन बहुत सारे होते हैं, गौरव जैन जिनका सरनेम भी सेम होता है, ठीक है? तो मैंने बोला कि मुझे गौरव के मार्क्स चाहिए, मुझे एक्सेस करना है गौरव के मार्क्स को, ठीक है? या उसकी कोई भी डिटेल को एक्सेस करना है, ठीक है? तो अब हम मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से वाले गौरव की बात कर रही हूँ, ठीक है? मैंने डेटाबेस को इंस्ट्रक्शन तो दे दिया कि मुझे गौरव के मार्क्स एक्सेस करने, लेकिन डेटाबेस को पता कैसे चलेगा कि 3 गौरव हैं, 3 में से कौन से गौरव की आप बात कर रहे हो, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ, अब मैंने बोला कि चलो ठीक है, आप गौरव से नहीं समझ रहे हो, तो मैं एक काम करती हूँ कि गौरव जैन के मार्क्स दीजिए जिनका फादर्स नेम ये हो, ठीक है? मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट, यहाँ पे देखिए एक एक चीज आपको बता दूं, जो कॉलम्स होते हैं ना उनको अपन एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं और जो रोज होती है वो अपनी टपल्स भी होती है, ठीक है? कॉलम्स एट्रीब्यूट्स भी कहलाई जा सकती हैं और जो रोज है जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है? कॉलम्स होते हैं वर्टिकल, लाइक एसआईडी, नेम, मार्क्स, डिपार्टमेंट एंड कोर्स नंबर, दीज आर योर कॉलम्स ऑफ योर टेबल। आई होप यू ऑल नो दैट, ठीक है? ये सारी की सारी चीजें कॉलम्स होती हैं जो अपन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एसआईडी, नेम, मार्क्स, डिपार्टमेंट एंड कोर्स। तो ये आपके टेबल के हो गए कॉलम्स, इनको आप बोल सकते हो डोमेन्स, बोल सकते हो इनको, आप बोल सकते हो एट्रीब्यूट्स, ठीक है? ये हमारी एट्रीब्यूट्स होती है कॉलम्स में जो वैल्यूज होती हैं, और रोज में जो आप वैल्यू स्टोर करते हैं वो इंस्टेंसेस तो होते हैं, ये तो हमें पता ही है। रोज को हम टपल्स भी बोलते हैं, ओके फाइन। रोज को हम क्या बोलते हैं, टपल्स भी बोलते हैं। ये आगे मैं जब थ्योरी डिस्कस करूंगी तब उसमें सब कुछ बताऊंगी, अभी फॉर इंस्टेंस मैंने आपको जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज से बता दिया, ठीक है? यस, तो कॉलम्स हो गए, कॉलम्स हो गए हमारे एट्रीब्यूट, रोज हो गए हमारे टपल्स, फाइन। तो अभी मैंने आपको बोला
कि मेरे को गौरव के मार्क्स एक्सेस करने हैं, 3 गौरव है मेरे डेटाबेस में, तब 3 गौरव में से ऐसा हो जाए कि उस गौरव के फादर का नेम ये हो, उस गौरव की मार्क्स एक्सेस करके दिखा दीजिए। ठीक है, मैंने क्या बोला कि 3 गौरव हैं अगर आपके पास, तो मैंने एक और एट्रीब्यूट आपको दे दिया कि फादर्स नेम भी अच्छा मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, तब तो डेटाबेस वैल्यू ढूंढ लेगा। ठीक है, तब भी चांसेस है कि किसी ऐसे बहुत वर्ल्ड वाइड अगर अपन बात करें अपनी क्लास में तो बहुत प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर अपन किसी वर्ल्ड वाइड बैंकिंग की बात करें तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि किसी का पेरेंट नेम भी सेम हो और किसी का नाम भी सेम हो, है ना। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो वैसे तो प्रोबेबिलिटी कम होती है ऑब्वियसली, लेकिन चांसेस क्या हो जाते हैं कि अब किसी का पेरेंट नेम भी सेम हो, किसी का नेम खुद का नेम भी सेम हो, आइडेंटिकल ना हो। ठीक है, तो उस केस में फिर आपको थर्ड एट्रीब्यूट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या अपन ने कंक्लूजन निकाला, हमने ये कंक्लूजन निकाला कि हम अगर किसी एट्रीब्यूट से पूरे के पूरे डेटाबेस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं तो वो आपकी की हो जाएगी। अगर आप उस एट्रीब्यूट से डेटाबेस को फाइंड नहीं कर सकते तो वो आपकी की नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, आपने नेम्स है, नेम्स की सारी वैल्यू आइडेंटिकल हैं क्या? सारी वैल्यूज आइडेंटिकल होनी चाहिए, यानी कि आपको किसी दूसरी एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, अगर आप एक की को लेना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए नेम का एट्रीब्यूट देखिए, उसमें क्या है, ए नाम के 2 लोग हैं, बी नाम के भी 2 लोग हैं और सी नाम का 1 है। ठीक है, तो हमने बोला हम नेम को अपनी की नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमने बोला क्योंकि यहाँ पे रिपीटेटिव वैल्यू स्टोर की गई हैं। अगर हमने अपने नेम को की बना लिया तो मैं इस की एलिमेंट से दूसरी एट्रीब्यूट्स को फाइंड नहीं कर सकती। ठीक है, की एलिमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली? वो एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, जैसे अपन ने बोला फादर्स नेम हो, या तो अकेला नेम हो सकता है या फिर 2 एट्रीब्यूट, फादर्स नेम या नेम, दो मिलकर कोई चीज को फाइंड कर रहे हो। ठीक है, मैंने बोला कि निशा को फाइंड करना है, फिर मैंने बोला रोल नंबर 20 जिसका नाम निशा है। ठीक है, तब तो मैं अपने एलिमेंट को फाइंड कर ही लूंगी। अगर एक एलिमेंट से फाइंड नहीं कर पा रही, 2 एलिमेंट से फाइंड करूंगी, 2 से नहीं कर पा रही, 3 से करूंगी। ठीक है, तो कीज क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जिनकी हेल्प से आप पूरे के पूरे डेटाबेस की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखिए नेम्स को आप की बना सकते हो क्या? नेम में देखिए 3 वैल्यूज हैं। ठीक है, 2 ए की वैल्यू है, 2 बी की वैल्यू है, 1 सी की वैल्यू है, तो यहाँ पे नेम मेरा की नहीं बन सकता। अंडरस्टूड? फिर आप देखिए मार्क्स को आप की बना सकते हो क्या? यहाँ पे मार्क्स को आप क्यों नहीं बना सकते? अगेन यहाँ पे 78 मार्क्स को तो हम की बना ही नहीं सकते क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आ ही सकते हैं। यस ऑब्वियसली चीटिंग ही करें, चाहे चीटिंग करके तो सेम ही मार्क्स लाएंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पे 78 2 स्टूडेंट्स के हैं, 60 भी 2 स्टूडेंट्स के हैं और 80 एक स्टूडेंट का है। ठीक है, तो मैंने बोला मैं मार्क्स को भी की नहीं बना सकती। मैंने अगर मार्क्स को की बना लिया तो मैं बाकी के एट्रीब्यूट को फाइंड नहीं कर सकती। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ रोल नंबर पता चल जाएगा तो मैं बाकी के एट्रीब्यूट फाइंड कर सकती हूँ, लेकिन मेरे को मार्क्स अगर अकेला पता चलेगा तो मैं बाकी के एट्रीब्यूट्स को फाइंड नहीं कर सकती। ठीक है, फिर आप डिपार्टमेंट पर आ जाइए। डिपार्टमेंट तो सबका सेम ही होगा, मैक्सिमम का CS होगा, फिर IEEE होगा, फिर IT होगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंट तो आपका सेम होगा, उसको तो आप की बना ही नहीं सकते हो, वो आइडेंटिकल नहीं है, वो वहाँ पे रेपिटेटिव वैल्यू स्टोर्ड है। कोर्स में भी रेपिटेटिव वैल्यू स्टोर होंगी, वहाँ पे भी की नहीं बनेगी। बचा क्या आपका SID, स्टूडेंट आईडी। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आईडी रेपिटेटिव है क्या? 1 2 3 4 5, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी रेपिटेटिव नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हमारी जो की हो गई इस पर्टिकुलर टेबल की वो क्या हो जाएगी? आपकी स्टूडेंट आईडी। अभी मैं यहाँ पे देखना ना तो प्राइमरी की बोल रही हूँ ना कोई सी दूसरी टाइप की बोल रही हूँ, मैं सिंपल आपको समझाना चाह रही हूँ कि की क्या होता है। फाइन, आपको लगता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन इज नोन एज प्राइमरी की? नो, प्राइमरी की का कंसेप्ट अलग है। ठीक है, वो वहां पे अपन चलेंगे, अभी आप भूल जाइए जो भी आपने सुना है या कुछ भी, उस सब को डिलीट कर दीजिए, यहाँ से नया कनेक्ट करिए। क्या कीज क्या होती है बेसिकली? ठीक है, तो की क्या होती है? ऐसी एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो अकेले या मिलकर पूरे के पूरे डेटाबेस को फाइंड कर सके। ठीक है, ऐसी आई एम अगेन रिपीटिंग, कीज क्या होती हैं?
ऐसी एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, एक एट्रीब्यूट हो सकती है या एट्रीब्यूट का सेट हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन, एक नाम ले लीजिए, नाम से अगर आप नहीं फाइंड कर पा रहे हो तो उसके साथ कोई एक और एट्रीब्यूट एसोसिएट कर दीजिए, लाइक फादर्स नेम, लाइक मार्क्स, ठीक है। अब एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स मिलकर पूरे के पूरे डेटाबेस की सारी एट्रीब्यूट्स को फाइंड करने की कैपेसिटी रखें तो वो एट्रीब्यूट कीज कहलाई जाएगी। अच्छा ठीक है, यहाँ पे SID ऐसी एक एट्रीब्यूट है, ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स नहीं है, ये एक SID एक एट्रीब्यूट है जो पूरे के पूरे डेटाबेस की सारी एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर सकती है। ठीक है, अगर आपको मैंने बोल दिया कि स्टूडेंट ID 3 उसका मुझे डेटा दे दो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पूरे स्टूडेंट ID में 1 2 3 मिल गया आपके पास, और 3 है क्या प्रेजेंट आपके डेटाबेस में? नहीं है, तो आप क्या करोगे, पूरा का पूरा रो, पूरे की पूरी टपल मुझे 3 स्टूडेंट ID की प्रोवाइड करवा दोगे। ठीक है, मैंने बोला आपको स्टूडेंट ID 2 जिस मेरे को जानना है उसका डिपार्टमेंट क्या है, ठीक है, तो अगेन आपने सर्चिंग कर ली अपने टपल्स में, स्टूडेंट ID पे 1 2 पे आ गए, आइडेंटिकल है, रिपीटेटिव वैल्यू नहीं है, आप उसके डिपार्टमेंट पे जाओगे और मुझे उसका डिपार्टमेंट फेच करके दे दोगे। ठीक है, तो ये होती हैं कीज जो पूरे के पूरे टेबल को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकती हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो एक सेट हो गया, एक की हो गई। अब अपन सेट की बात कर लेते हैं कि सेट कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये तो होती है आपकी रोज कॉलम हो गई एट्रीब्यूट्स, और यहाँ पे आपके सॉरी कॉलम्स हो गए आपके एट्रीब्यूट्स और फील्ड कह सकते हो आप, टपल्स को अपने सॉरी रोज को अपने कह सकते हो टपल्स एंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, रोज हो गए हमारे हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशंस दैट कैन बी नोन एज टपल्स, एंड रिकॉर्ड्स अगर हम बोल रहे हैं टपल इंक्रीज कीजिए, टपल इंसर्ट कीजिए, टपल डिलीट कीजिए, रिकॉर्ड डिलीट कीजिए, तो मैं बेसिकली किसकी बात कर रही हूँ, रो की बात कर रही हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ एट्रीब्यूट डिलीट कीजिए, फील्ड में कोई चेंज करिए, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, कॉलम्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कंफ्यूज मत होना टपल क्या होता है और एट्रीब्यूट्स क्या होता है। ठीक है, पूरा खेल DBMS में टपल और एट्रीब्यूट्स का ही है। ओके यस, तो टपल्स आपके हो गए नंबर ऑफ रोज एंड एट्रीब्यूट्स आपके हो गए नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है कि की कौन कौन सी हो सकती है आपके इस पूरे डेटाबेस में। फाइन, सबसे पहले तो आता है अपना स्टूडेंट ID। ठीक है, स्टूडेंट ID अपना की है कि नहीं है, क्वेश्चन मार्क। आप मुझे बता आप इमेजिन करो, बताओ, एक एक को अनम्यूट करना तो डिफरेंट काम हो जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट ID हमारा की है कि नहीं है, आपको सिंपल देखना है कि उसमें जो वैल्यूज है ना दैट शुड बी आइडेंटिकल। ठीक है, तो हाँ यस स्टूडेंट ID अकेला है, उसमें वैल्यूज कोई भी रेपिटेटिव वैल्यू नहीं है, तो यस आई कैन से दैट कि स्टूडेंट ID मेरी की एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर मुझे स्टूडेंट ID पता चल जाएगा मैं सारी की सारी एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर लूंगी। ओके जी, ठीक है, यहाँ पे अपन ने मान लिया कि स्टूडेंट ID हमारा एक की एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन से, मैंने जैसे बोला इट मे कंटेन्स एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, सेट भी हो सकता है या एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बोला डिपार्टमेंट एंड कोर्स दो मिलकर आपकी ID बन सकते हैं क्या, सॉरी डिपार्टमेंट और कोर्स दो मिलकर आपका की एलिमेंट बन सकते हैं क्या। ठीक है, चेक कर लेते हैं। डिपार्टमेंट में देखिए कि डिपार्टमेंट में देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट में फर्स्ट पोजीशन पर CS, देन EE, फिर वापस से CS, EE एंड IT। मैंने यहाँ पे क्या कहा कि मैं सिर्फ डिपार्टमेंट से तो फाइंड नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पे मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करी गई हैं, रेपिटेटिव वैल्यूज स्टोर करी गई हैं। तो हमने आपको बोला कि चलिए ठीक है आप डिपार्टमेंट से नहीं कर सकते, तो हम आपको एक और एट्रीब्यूट दे देते हैं हेल्प के लिए कि डिपार्टमेंट के साथ अगर आपको कोर्स का भी पता चल जाए तब आप मार्क्स, नेम और स्टूडेंट ID फेच कर पाओगे क्या। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं वो कर पाएंगे क्या हम। तो देखिए यहाँ पे दो CS है और दो EE है। ठीक है, एक CS में कोर्स ID है C1 और एक CS का कोर्स ID है C2। ठीक है, ऐसे ही एक EE का कोर्स ID है C2 एंड एक EE का कोर्स ID है C3। ठीक है, यहाँ पे पेन नहीं है तो आपको मैं वो कर लेती, मार्क करके बता देती। यहाँ पे आपको मैं जैसे बता रही हूँ वैसे आपको देखते चलना है, आईज आपका उसी पैटर्न में देखनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो एक डिपार्टमेंट नंबर, आपको डिपार्टमेंट आपको पता चल गया, उसके साथ मैं बोल रही हूँ कि मैं आपको कोर्स की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो आप बोल सकते हो क्या ये दोनों मिलके पूरी की पूरी एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं।
ठीक है, चेक करेंगे हम। चेक कैसे करते हैं? सिंपली आप उसकी वैल्यूज को देखिए कि वो वैल्यूज रिपीटेटिव तो नहीं है। यस, एक इंस्टेंसेस में तो रिपीटेटिव वैल्यू है, लेकिन दोनों मिलके भी रिपीटेटिव क्रिएट कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए, क्योंकि अगर मैंने बोला CS की मुझे वैल्यू फाइंड करके बताओ, CS जिस भी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट का डिपार्टमेंट CS है, उसकी वैल्यू फाइंड कर दीजिए। तो आप क्या करोगे? डिपार्टमेंट में CS ढूंढने लगोगे। ठीक है, आपको CS दो जगह मिलेगा, लेकिन अब आपके पास एक और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कोर्स का। ठीक है, तो डिपार्टमेंट जब आपको दो जगह मिल जाएगा, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट और थर्ड रो में, तब आप क्या करोगे? उसके कोर्स को चेक कर लोगे। ठीक है, कोर्स को चेक करने पर आपके पास दोनों आइडेंटिकल हैं या सेम है। ठीक है, एक C1 है, एक C2 है। ठीक है, कोर्स यहाँ पे सेम नहीं है। ठीक है, ऐसे ही डबल ई आपको दो बार मिल जाएगा। मेरे को बोलना है आपको कि डबल ई जिसका डिपार्टमेंट है उस स्टूडेंट की डिटेल्स दीजिए। तो ऐसे ही मैंने डबल ई भी मेरे को दो बार मिल गया, सेकंड पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर। ठीक है, फिर मैंने बोला डिपार्टमेंट के साथ मुझे कोर्स का भी डिटेल पता है। फाइन, तो अब मैं क्या करूंगी? डिपार्टमेंट देख लिया, अब कोर्स पे आ जाइए। एक डबल ई का कोर्स है C2 और एक डबल ई का कोर्स है C3। अंडरस्टूड? यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपको डिपार्टमेंट का पता चल जाएगा और उसके साथ साथ में कोर्स का भी पता चल जाएगा, तब आप इस पूरी की पूरी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओगे। क्यों, कैसे कर पाओगे? देखो, CS आपको पता चल गया रिपीटेटिव, तो आपने क्या किया? कोर्स पे चेक कर दिया। तो कोर्स मैंने बोला CS और कोर्स होना चाहिए C1, तो यस, यहाँ पे मैं यूनिकली आइडेंटिफाई भी कर पाऊंगी, क्योंकि CS और C1 का एक ही कॉम्बिनेशन मेरे पास प्रोवाइडेड है। तो मैंने स्टूडेंट नेम A को एक्सेस कर लिया। ठीक है, फिर मैं बोल रही हूँ मुझे डिपार्टमेंट का तो नाम है डबल ई और उसका कोर्स का नंबर है C3। ठीक है, तो हम देखेंगे कि डबल ई एंड C3 यहाँ पे एक बार ही अकर हो रहा है। दोनों की अकरेंसी यहाँ पे एक बार ही है, यूनिक ही है। इस वजह से मैं बी वाले स्टूडेंट की जो डिटेल है वो फेच कर लूंगी। ठीक है, यानी कि फोर्थ स्टूडेंट आईडी की डिटेल फेच कर सकते हैं। ये होती है कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स टू फॉर्म अ की। ओके, क्या हो गया? ये एक एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी से भी, वो भी की थी, आप पूरी की पूरी एट्रीब्यूट्स फाइंड कर पा रहे थे। डिपार्टमेंट और कोर्स दोनों मिलकर भी पूरे के पूरे टेबल को फाइंड कर पा रहे हैं। इसी वजह से हमने बोला कि हमारी एक दूसरी की क्या हो गई इस टेबल की? डिपार्टमेंट एंड कोर्स। अंडरस्टूड? यहाँ तक सबको समझ आया? डिपार्टमेंट एंड कोर्स एंड स्टूडेंट आईडी की क्यों कहलाई गई? ठीक है, की क्यों कहलाई गई? क्योंकि वो मिलकर या अकेले आपके पूरे के पूरे डेटाबेस के एट्रीब्यूट्स को फाइंड करने में सेटिस्फाइड कर रहे थे सारी की सारी कंडीशंस को। ठीक है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट अपन ले लेते हैं नेम एंड मार्क्स। ठीक है, नेम एंड मार्क्स आप कीज बोल सकते हो क्या? यस, यहाँ पे मुझे बताना कि नेम एंड मार्क्स आपकी की हो सकती है क्या। देखिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे देखो कि नेम पहले जाओ, नेम पे हम चले जाते हैं A B ठीक है, नेम मल्टीपल टाइम्स अकर हो रहा है, ए दो टाइम अकर हो रहा है और बी भी दो टाइम अकर हो रहा है। मैंने बोला ठीक है, आप नेम से अकेले नहीं निकाल पाओगे पूरे सारे के सारे डेटाबेस को, तो मैंने आपको नेम के साथ एक और एट्रीब्यूट दे दी विच इज मार्क्स। ठीक है, तो अब आप नेम और मार्क्स दो एट्रीब्यूट्स को मिला के सारी की सारी एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर लोगे क्या? पूरे के पूरे रिलेशन को फाइंड कर लोगे क्या? चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमने बोला कि ए की वैल्यू मार्क्स में देख लेते हैं कि अगर मुझे ए की वैल्यू मिल गई कि मेरे को ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए नेम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं मार्क्स में देखिए फर्स्ट स्टूडेंट जो है उसके मार्क्स 78 है, थर्ड स्टूडेंट जो है जिसका नाम ए है उसके भी मार्क्स 78 हैं। ठीक है, ऐसे ही इस वजह से आप क्या करोगे, ये दोनों मिलके भी आपकी रिपीटेटिव वैल्यू ही जनरेट करने वाले हैं, इसीलिए ये दोनों एलिमेंट्स मिलकर भी की नहीं बन पाए। ठीक है, दूसरा देखिए केस, वही बी स्टूडेंट के अगर आपको नाम पता चल जाएगा तो बी भी दो बार अकर हो रहा है, सेकंड बार और फोर्थ रो पे। ठीक है, उसमें मार्क्स आपको नेम के साथ मार्क्स भी पता चल रहे हैं, यानी कि बी स्टूडेंट के मार्क्स आपको पता चल गए, तो बी स्टूडेंट का सेकंड केस में 60 मार्क्स हैं और फोर्थ केस में भी 60 मार्क्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम इस केस में भी नेम और मार्क्स दोनों को कीज मिलाकर कीज नहीं बना सकते, क्योंकि ये दोनों मिलकर सारी की सारी एट्रीब्यूट को यूनिक तरीके से रिप्रेजेंट, यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हैं।
ठीक है, हमने डिपार्टमेंट और कोर्स को तो की बना दिया था। क्यों बनाया था, देखिए देखा आपने, क्योंकि सीएस मल्टीपल बार अकर तो हो गया, लेकिन कोर्स की वैल्यू उसके लिए डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे नेम मल्टीपल बार अकर तो हो रहा है, लेकिन मार्क्स की वैल्यू भी सेम है। ठीक है, अगर मैं नेम मार्क्स के साथ कोई एक और एट्रीब्यूट उसको दे देती हूँ, कोर्स, डिपार्टमेंट या स्टूडेंट आईडी, तो चांसेस हैं कि वो की बन जाए। ठीक है, लेकिन नेम और मार्क्स तो अकेले तो की नहीं बन पाएंगे। अंडरस्टूड। ठीक है, ऐसे ही दूसरा देखिए, चौथी रीजनिंग देखिए, चौथा लॉजिक, चौथा सेट अपना कौन सा हो सकता है, नेम, मार्क्स, डिपार्टमेंट, कोर्स। नेम पता चल जाए, मार्क्स पता चल जाए, डिपार्टमेंट भी पता चल जाए और कोर्स भी पता चल जाए, तो ये कीज हो सकती हैं क्या? यस, ये कीज हो ही सकती हैं, क्योंकि अगर मुझे नेम से पता नहीं चली वैल्यू, मैं मार्क्स से पता कर लूंगी, उससे भी पता नहीं चली, उस उधर भी रेपिटेटिव आया तो मैं डिपार्टमेंट से पता कर लूंगी, वहां पे भी रेपिटेटिव वैल्यू आई तो मैं फाइनली कोर्स से पता कर लूंगी। ठीक है, तो ये होती है कीज दैट कैन बी अ सिंगल की। कीज क्या हो सकती हैं, वो एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकती है और वो ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकती है। बस उसका जो मेन टास्क है वो क्या है, which can uniquely identify each record in the table। ठीक है, यूनिक तरीके से सारे के सारे टेबल्स में सारे रिकॉर्ड्स यानी कि रोज को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई करनी चाहिए। ठीक है, ये होती हैं कीज। अंडरस्टूड। हर एक एलिमेंट की नहीं होता है। डेटाबेस में कीज का कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे अपन ने समझ लिया। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो, नहीं समझ आया हो, तो एक बार आप पूछ लो, फिर से हैंड रेज कर लो, समझ आ गया हो तो बताओ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, टाइप्स में देखेंगे। लेकिन कीज यहाँ तक आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिकली की का क्या काम है, ऐसी एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट भी हो सकती है, सेट भी हो सकता है उस एट्रीब्यूट का, जो मिलकर आपके सारे के सारी रोज को यूनिकली आइडेंटिफाइबल करे, यूनिकली आइडेंटिफाई करे। अकेली भी कर सकती है, जैसे स्टूडेंट आईडी तो अकेली ही कर रही है, या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स मिलकर सारी की सारी रोज को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई करनी चाहिए, ताकि जैसे मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट मॉडलिंग में, ताकि हम एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट को पकड़ लें और उस एट्रीब्यूट से मैं पूरे के पूरे डेटाबेस की वैल्यूज को फाइंड कर सकूं। ठीक है, ये होती है हमारी कीज। सारी की, फॉरेन की हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, सारी कीज का मतलब यही है, यूनिकली आइडेंटिफाइबल। आगे मैं बताऊंगी कि हम कॉम्पोजिट की, कैंडिडेट की, सुपर कीज क्या है। यस, क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया सबको? आगे बढ़े अपन। कोई डाउट है या डाउट नहीं है, या समझ नहीं आया? आ गया होगा आई थिंक। ओके, यस, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, कीज का कंसेप्ट समझ आ गया। अब अपन देख लेते हैं कि कीज ना, ये समझ लिया कि कीज होती क्या है, एक एट्रीब्यूट हो सकती है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो सकती है जो एक हर रो को यूनिक तरह से आइडेंटिफाई करे। अब अपन देख लेते हैं कि कीज के जो मेन 3 टाइप्स हैं, वैसे तो बहुत टाइप्स की कीज हैं, अपन सारी की सारी टाइप्स के पढ़ेंगे और इनकी क्या सारी टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले उन टाइप्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको मेन जो 3 की एलिमेंट्स है ना, जो 3 की एलिमेंट्स आपके बेसिक टाइप्स होते हैं कीज के। ठीक है, फर्दर एलिमेंट्स तो हमने अपनी मॉडलिंग को इम्प्रूव करने के लिए, फॉरेन की हमने अपनी मॉडलिंग को इम्प्रूव करने के लिए उन कीज का इनिशियलाइजेशन किया, लेकिन जो हमारी बेसिक 3 टाइप्स की कीज होती है ना, वो 3 टाइप की कीज है, सुपर कीज, कैंडिडेट कीज एंड प्राइमरी कीज। ओके, 3 मेन टाइप की कीज हो गई आपकी। फर्स्ट वन इज सुपर की, कैंडिडेट की, थर्ड वन इज प्राइमरी की। ओके, यस, अपन ये सारी तीनों कीज का कंसेप्ट समझेंगे कि होती क्या है। देखना, कंसेप्ट को ध्यान से समझना, क्योंकि इस कंसेप्ट से आपका पूरा का पूरा नॉर्मलाइजेशन टिका हुआ है इस पे। ठीक है, अगर आपने कैंडिडेट की, प्राइमरी की और सुपर की को आइडेंटिफाई करना नहीं सीखा ना, आप नहीं सॉल्व कर पाओगे उनके वेरियस क्वेश्चंस।
ठीक है। आपको ER डायग्राम आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप उसका जो भी आप कह सकते हैं, हम रिलेशनल अलजेब्रा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, वो अपन अभी सीखने वाले हैं। यस गौरव। अरे गौरव का मैंने लोअर हैंड कर दिया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम ये प्राइमरी की और कैंडिडेट की के बारे में तो पता है मेरे को कि क्या होता है और क्या वर्क है इन दोनों का, पर ये सुपर की फर्स्ट बार सुना है। और ये है क्या वैसे? वही मैं बता रही हूँ। अच्छा गौरव, क्या सुना है आपने कैंडिडेट की, प्राइमरी की क्या होता है? मैम प्राइमरी की तो वो कि जिसमें ना अगर मैं किसी रो में लगा दूं तो उसमें ये होगा कि सिर्फ एक बार ही डेटा, मतलब क्या बोलते हैं, रिपीट नहीं होगी वैल्यू। तो ये कीज भी तो यही थी। प्राइमरी की तो ये पता है कि ना रिपीट ही नहीं होता डेटा वापस। मैंने वो जैसे अभी यूनिक आपको सिलेक्शन कीज होता है। का कीज बताया कि कीज अभी समझाई ना, तो कीज भी तो हाँ। यही थी, यूनिक, रिपीट नहीं होनी चाहिए वैल्यू, तभी वो की कहलाएगी। हाँ, तो मैम ये सुपर की क्या है ये समझ में नहीं आया। हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ कि अभी तक अपन ने जितना भी सुना है ना, क्योंकि ये क्या है, वो आधा लॉजिक क्लियर नहीं है, इसलिए अपन को ऐसा लगता है कि प्राइमरी की क्या है जो यूनिकली आइडेंटिफाइबल है। लेकिन बेसिकली गौरव, मतलब मैं यही कह रही हूँ सबको कि कीज ही वही चीज है। ठीक है। प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की अलग नहीं है। की क्या है वो चीज आपको देखनी, की का काम ही है ये यूनिकली आइडेंटिफाइबल। ठीक है। तो की वही है, 3 टाइप्स की की, हाँ। उसका मैं आपको बाइफिकेशन अभी बताती हूँ। ठीक है। सुनना पहले और फिर देखना कि आपने जो सुना था ना आज तक वो कैसे डिफर करता है। ओके। और कुछ बोलना था गौरव? नहीं मैम, बस यही पूछना था मेरे को। अपन बता ही रही हूँ मैं, तीनों की इसका सब अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगी, डोंट वरी। यस। यस। ठीक है। तो अपन सबसे पहले चलते हैं अपनी 3 डिफरेंट कीज में। ठीक है। सबको, हमको ये लगता है कि प्राइमरी कीज वो है कि जो यूनिकली आइडेंटिफाइबल करेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कीज ही वो है। ठीक है। प्राइमरी की एक अलग चीज है जो मैं आपको बताऊंगी कि उसका एक रूल अलग हो जाता है बस। लेकिन जो कीज है ना, इन तीनों का वही काम है कि पूरे के पूरे टेबल को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई करना। की का मतलब ही वही हो गया। ठीक है। कोई सी भी की ले लीजिए, फॉरेन की ले लीजिए, कंपोजिट की, कैंडिडेट की, सुपर की, बहुत सारी कीज पढ़ेंगे अपन DBMS में। ठीक है। तो कीज जितनी भी पढ़ रहे हैं ना, अगर वो की उसके साथ जुड़ चुका है तो मतलब क्या हो गया, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड। वो क्या, वो एट्रीब्यूट कौन सी होगी, वो एट्रीब्यूट वो होगी जो आपके पूरे के पूरे रो, पूरे के पूरे रिकॉर्ड को, पूरे के पूरे टेबल को, ईच रिकॉर्ड्स, ईच टपल को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है। तो वो हो जाती है हमारी keys. Fine. Keys can be of 3 types: super keys, candidate keys and primary keys. तो फर्स्ट वन इज सुपर कीज। आज अपन सुपर कीज के बारे में समझ लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन कैंडिडेट की और प्राइमरी की का डिस्कशन करेंगे। तो मैंने अभी आपको अभी जितना भी ज्ञान दिया कीज के बारे में, तो कीज अकेली कुछ नहीं है। ठीक है। मैं बोल देती हूँ यहाँ पे कि कीज कुछ नहीं होता, एवरी की इज अ सुपर की। ठीक है। की अकेला कुछ नहीं है, कीज अकेला अपने आप में, की के बारे में जो भी मैंने समझाया आपको, कीज अपने आप में कुछ नहीं होती है। ठीक है। कीज हमेशा किसी ना किसी टाइप में ही होती है। ओके। तो सुपर कीज क्या होती है, नाम इधर आ गया सुपरमैन। ठीक है। तो सुपर की वर्ड इधर जुड़ चुका है कीज के साथ, तो आई कैन से दैट एवरी की इज अ सुपर की। अगर कोई भी एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट मिलकर किस पूरे के पूरे रिकॉर्ड को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो एट्रीब्यूट्स क्या कहलाई जाती हैं, कीज कहलाई जाती हैं, दैट यू ऑल नो। ठीक है। अब मैंने बोला वो कीज नहीं, सुपर की कहलाई जाती है, तो की इक्वल्स टू सुपर की। फाइन। कोई सी भी की आपके टेबल में क्रिएट हो रही है तो वो क्या है, सुपर की है। ओके। जैसे मैंने बोला कि कीज नहीं, अकेली कुछ नहीं होती, जैसे मैंने बोला ट्रीज। ठीक है। तो ट्री, ट्री बोला मैंने, तो ट्री अपने आप में पेड़ है, तो वो कोई ना कोई टाइप का तो पेड़ होगा ही ना, या तो वो बनाना ट्री होगा, या वो एप्पल ट्री होगा, नीम ट्री होगा, पीपल का पेड़ होगा, अलग अलग टाइप के ट्रीज होंगे। ठीक है। तो वो अकेला कोई पेड़, अकेला ट्री, उसका टाइप तो जरूरी होना है। ऐसे ही कोई भी कीज, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एवरी की इज अ सुपर की। ठीक है। इफ इट हैज दैट केपेबिलिटी टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड्स, ईच रो, देन इट इज नोन एज अ सुपर की। ठीक है। तो हम जो अभी तक की को समझते आ रहे थे, वो की नहीं होके क्या है, वो सुपर की है।
अंडरस्टूड, ठीक है। तो सुपर की हम ये बोल सकते हैं कि वही वाले अपन ने 4-5 रिकॉर्ड्स ले लिए हैं, 4-5 सेट्स ले लिए हैं कि क्या ये सुपर कीज हैं। यस, एसआईडी को आप सुपर की कह सकते हैं क्या? यस, वो मेरी एक सुपर की है क्योंकि वो यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई कर रही है पूरे टेबल को, पूरे हर एक रिकॉर्ड को। एसआईडी और नेम को मैं सुपर की कह सकती हूँ क्या? देखिए, एसआईडी और नेम को हम सुपर की कह सकते हैं क्या? यस, हम एसआईडी एंड नेम को सुपर की कह सकते हैं। कैसे कहेंगे? देखिए, एसआईडी स्टूडेंट आईडी 1 2 3 4 5 यूनिकली आइडेंटिफाइबल है, हर एक रो को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई कर रही है। तो स्टूडेंट आईडी हमारा क्या हो जाएगा? हमारा एक सुपर की एलिमेंट है ही, ठीक है। उसके साथ अगर तुमने नेम को भी जोड़ दिया, मैं बोलूंगी कि रोल नंबर 16 जिसका नाम निशा है, ठीक है। निशा ऐसे रैंडम नेम नहीं लिया है, मैं बोल रही हूँ रोल नंबर 16, ठीक है। तो मैं रोल नंबर 16 से भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकती हूँ, तो रोल नंबर 16 भी मेरे डेटाबेस का सुपर की एलिमेंट हो गया। एंड मैं बोल रही हूँ रोल नंबर 16 जिसका नाम निशा है, ठीक है। तो वो भी मेरे सेट ऑफ सुपर कीज हो गए। क्यों? क्योंकि इन दोनों एलिमेंट से भी मैं अपने पूरे के पूरे डेटाबेस की वैल्यूज को एक्सेस कर सकती हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी, नेम मिलकर भी मेरे सुपर कीज बन गए, ठीक है। वेराज थर्ड सेट ले लीजिए, क्या स्टूडेंट आईडी और मार्क्स आपका सुपर की है क्या? की बात हो रही है, सुपर की इक्वल टू की, ठीक है। तो क्या स्टूडेंट आईडी एंड मार्क्स आपका सुपर की है? यस, हम बोल सकते हैं स्टूडेंट आईडी और मार्क्स हमारा सुपर की है। कैसे है देख लीजिए, स्टूडेंट आईडी 1 2 3 4 5 यूनिकली आइडेंटिफाइबल है, तो स्टूडेंट आईडी तो सुपर की है ही है। उसके साथ में आप मार्क्स जोड़ लीजिए, मैं बोल रही हूँ रोल नंबर 16 जिसके मार्क्स 30 आए हैं, ठीक है, उसका डेटा मुझे एक्सेस करना है। फाइन, तो मैं रोल नंबर 16 यूनिकली आइडेंटिफाइबल की है, उसके साथ में मैंने मार्क्स भी जोड़ दिया, तो मुझे अपना डेटा पूरा का पूरा आपका जो डेटाबेस में जो सारे के सारे टपल्स हैं वो मैं एक्सेस कर लूंगी, ठीक है। तो ये भी सुपर की हो गई। देन कम्स नेम, मार्क्स एंड डिपार्टमेंट नंबर। नेम, मार्क्स एंड डिपार्टमेंट नंबर स्टूडेंट की है क्या? ये अपन ने पहले सुपर की है क्या? ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि नेम और मार्क्स, नेम के साथ अगर सिर्फ मार्क्स जुड़ता है तो उसको हम सुपर की नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ए नेम के साथ दो सेम मार्क्स की वैल्यूज मेरे पास इधर प्रेजेंट है। ए को मैं फेच करूंगी तो 78 भी मेरे को 2 बार मिलेगा ए के साथ में, और मैं बी को फेच करूंगी तो 60 भी मुझे 2 बार मिल जाएगा, ठीक है। तो नेम और मार्क्स अपने आप में सुपर की नहीं हो सकते। इसके साथ यस, आप डिपार्टमेंट ऐड कर देते हैं, तो आप मुझे बताओ कि ये स्टूडेंट सुपर की बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? यस, एनीवन, आप बताइए मुझे, नेम मार्क्स के साथ आप डिपार्टमेंट ऐड कर दोगे तो क्या ये की बन पाएगा क्या? डिपार्टमेंट की वैल्यू को चेक कर लो, नेम से पता नहीं कर पा रहे, मार्क्स से हेल्प ले लिया, मार्क्स और नेम से भी पता नहीं कर पा रहे, डिपार्टमेंट से हेल्प ले लिया। यस, एनीवन, किसी को बताओ मुझे कि ये आपका सुपर की है क्या? नेम, मार्क्स एंड डिपार्टमेंट। आप लोग ही बताओगे, बताओ, चल तुक्का ही दे दो, कोई बात नहीं है। सिंपल देखो, जैसे मार्क्स के, मैंने मार्क्स का ए पे गई थी, मेरे को रेपिटेटिव एलिमेंट मिला था, तो मैंने नेम देखा ए और फिर मैंने मार्क्स देख लिया 78 मेरे पास सिमिलर वैल्यू आ गई। अब आपको 78 देखना है तो आप डिपार्टमेंट को चेक कर लो। ये एकता मैम नहीं है, सुपर की नहीं है ना? कैसे नो नहीं है? मैम, क्योंकि मैम ए लेंगे तो ए में 78 भी है हाँ, दोनों में, और दोनों CS भी है। वेरी गुड, ठीक है। तो हम अपन कह सकते हैं कि ए अगर मैंने एलिमेंट ले लिया तो उसके बाद में मैं मार्क्स के साथ कंपैरिजन करूंगी, वहां पे मुझे 78 रेपिटेटिव वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फिर मैंने किसकी हेल्प ले ली? फिर मैंने बोला कि ए और नेम एंड मार्क्स से काम नहीं चल रहा, मैं डिपार्टमेंट नंबर भी ले लेती हूँ। तो अगर मैंने डिपार्टमेंट नंबर ले लिया तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मुझे फिर से CS मिल जाएगा और बी के लिए फिर से डबल ही मिल जाएगा। तो नेम, मार्क्स एंड डिपार्टमेंट नंबर कैन नॉट बी अ सुपर की, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक आईडी भी सुपर की हो सकती है और 3 आईडी मिलके भी सुपर की नहीं हो सकते। आपका आइडेंटिफिकेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। कैसे आप टेबल्स की वैल्यू को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो? आगे नॉर्मलाइजेशन तो आपको यही पता करना है कि ये की मेरी कैंडिडेट की होगी क्या, सुपर की होगी क्या, प्राइमरी की होगी क्या, यही आइडेंटिफिकेशन है आपका, इसी आइडेंटिफिकेशन का खेल है, ठीक है। नेक्स्ट आप सोचो कि मार्क्स, कोर्स और डिपार्टमेंट नंबर आपकी सुपर की बन सकते हैं क्या?
यस, तीनों को वैल्यूज देखो, मार्क्स, कोर्स एंड डिपार्टमेंट नंबर, आपकी सुपर की बन सकते हैं क्या? इसका जवाब मुझे दे दो जल्दी से। आप देखो मार्क्स के पास है 78 78 और 60 60 रेपिटेटिव वैल्यूज है। मैंने बोला मार्क्स के बाद मैं हेल्प लूंगी कोर्स की, ठीक है। कोर्स की रेपिटेटिव वैल्यूज है क्या? 78 पे आपको एक बार मिल रहा है C1, 78 पे C2, 60 पे C2 और 60 पे C3, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद आप हेल्प ले सकते हैं डिपार्टमेंट की भी। तो ये एकता है क्या ये सुपर कीज? मैम है। वेरी गुड, ठीक है। तो यस, हम इसको बोल सकते हैं कि ये आपकी सुपर की है। क्यों सुपर की है? क्योंकि मार्क 78 है, हमने कोर्स C1 को हमने मार्क 78 है, आपने डिपार्टमेंट पे कॉरेस्पॉन्डेंस कर दिया, CS दो बार मिल गया आपको। हम बोलेंगे कि नहीं ये की नहीं बन सकती, यहाँ पे रेपिटेटिव वैल्यू है दोनों एट्रीब्यूट्स में। फिर मैंने आपको बोला कि आप कोर्स की भी मदद ले लीजिए। तो आप 78 CS एक बार तो C1 है, 78 CS एक बार C2 है, ऐसे ही 60 डबल एक बार C2 है, 60 डबल एक बार C3 है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी सुपर की बन जाएगी। यस वैभव। मैम पर ये मार्क्स, कोर्स और डिपार्टमेंट नंबर हम इसको सुपर की हम कैसे होगा, क्योंकि इसके अंदर तो वैल्यूज भी रिपीट हो रही है और सुपर की तो आइडेंटिटी है कि हम यूनिकली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, अपने पास ये चीज नहीं, यहाँ पे देखो वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं, हमने ये नहीं कहा कि वैल्यूज रिपीट नहीं हो सकती। कीज का कभी भी ये लॉजिक नहीं रहा कि वैल्यूज रिपीट नहीं होनी चाहिए। कीज का बस ये लॉजिक है कि आप उस एट्रीब्यूट से सारे के सारे रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने चाहिए, ठीक है। लॉजिक क्या है वैभव अपना? हम उस एट्रीब्यूट से या सेट ऑफ एट्रीब्यूट से सारी की सारी रोज को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई करने सही कर सकते हैं क्या? आप देखो मार्क्स से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे 78 78 60 60 दो बार अकर हो रहा है, नहीं कर सकते ना। मैंने बोला कि मैं आपको मार्क्स के साथ डिपार्टमेंट नंबर की इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, तो मार्क्स के साथ मैंने आपको डिपार्टमेंट नंबर की इंफॉर्मेशन दे दी। वहां पे आपने देखा कि 78 मार्क्स वाले के पास भी CS ब्रांच है और 60 मार्क्स वाले के पास डबल ई है, और डबल ई दो बार अकर हो रहा है और CS भी दो बार अकर हो रहा है। तो मैंने बोला मार्क्स चाहे दे दो चाहे डिपार्टमेंट नंबर दे दो, दो इंफॉर्मेशन दे दो, तब भी मैं अपने सारे के सारी रो को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। फिर मैंने बोला कि आप कोर्स की इंफॉर्मेशन भी ले लो, ठीक है। कोर्स की इंफॉर्मेशन लेने के बाद देखिए 78 CS एक बार कोर्स है C1 और दूसरी बार कोर्स है C2, ठीक है। ऐसे ही 60 डबल ई एक बार तो आपको C2 वैल्यू मिल रही है कोर्स में, और 60 डबल ई एक बार आपको वैल्यू मिल रही है C3, ठीक है। यानी कि अगर मैं नेम से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही, मैं बोलूंगी जिसका रोल नंबर 16 है, जिसका नाम है वैभव, उसके फादर्स का नाम है ये। अगर मैं इन दो एट्रीब्यूट से भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हर एक टपल को, मल्टीपल वैभव जैन और मल्टीपल सेम फादर नेम के स्टूडेंट्स हो सकते हैं मेरी क्लास में, तो मैंने क्या बोल दिया, जिसका नाम है वैभव उसके फादर्स का नाम ये होना चाहिए और उसके मदर का नाम ये होना चाहिए। तो ये तीन एट्रीब्यूट्स मिलके तो मेरे को जो स्पेसिफाई जिस वैभव की इंफॉर्मेशन को लेना था वहां तक पहुंच जाएंगी तीन एट्रीब्यूट्स, है ना। तो यही होता है, इसीलिए हमारा ये थर्ड वाला मार्क्स, कोर्स, डिपार्टमेंट नंबर सुपर की बन गया। मैम पर अगर जैसे इसके अंदर अभी ये स्टूडेंट आईडी जो 6 भी होती है, उसके अंदर वही जो एक के अंदर जो रिकॉर्ड है सेम टू सेम वही होता है, सेम। वापस बोलो एक बार। मैम अगर जैसे इसके अंदर स्टूडेंट आईडी एक बार अपन ऐड कर ले 6, उसके अंदर मैम जो ए का जो रिकॉर्ड है मार्क्स, डिपार्टमेंट, कोर्स सेम टू सेम उसका हो, पर वो हाँ, सी का हो, तब भी हम वो होगा क्या फिर सुपर की? स्टूडेंट आईडी आप 6 इंसर्ट करते हो और उसका यस मैम, मार्क्स, डिपार्टमेंट और कोर्स ए वाला ही है पूरा। अच्छा ए वाला, ये हाँ, तो फर्स्ट है वो ना? फिर सुपर की नहीं कहलाई जाएगी ना, क्योंकि वहां पे मार्क्स, डिपार्टमेंट नंबर और कोर्स तीनों चीज सेम हो गई। इस टेबल की बात कर रहे हैं अभी अपन, जो आपके ठीक। पास रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास वो तीनों चीजें सेम हो गई तो फिर अगेन आपका ये तीन एट्रीब्यूट जो है, ये तीन कॉलम्स हैं, वो सुपर की नहीं कहलाई जाएंगे। उसके लिए आपको किसी चौथी एट्रीब्यूट का हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके मैम, समझ आ गया? यस मैम। ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो तो एक बार इसके कंसेप्ट को फिर से देखना, सुपर कीज के कंसेप्ट को आप एक बार फिर से देखना, और फिर कैंडिडेट कीज और इन सब में मत जाना, क्योंकि आप